अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो जितने देखने वाले हैं सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। देखो इस वक्त मुल्क में जो हालात बने हैं और सिंध की सरज़मीन पर जो पठानों के साथ मुसलसल हम वीडियोस देख रहे हैं कि एक गलत रवैया बाज़ सिंधियों के जानिब से हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है पठानों के साथ। उनके कारोबार, उनकी होटल्स, उनकी दुकानें वग़ैरह वो बंद करा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो पठान है। तो यकीनन ये हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और ये हमें हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। ये पाकिस्तान हम सब का मुश्तरका मुल्क है। सिंधी हमारे यहाँ आकर काम कर सकते हैं और हम पठान वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि पठान वहाँ काम नहीं कर सकते। ऐसा कोई आइन में ऐसी कोई बात नहीं है। तो किस बुनियाद पर वो इस तरह से काम कर रहे हैं और पठानों के काम ख़राब कर रहे हैं, उनकी कारोबार ख़राब कर रहे हैं, किस बुनियाद पर और किस दलील पर? और फिर चूँकि हुकूमत की तरफ से, आइन की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है तो किस बुनियाद पर वह लोगों के होटल्स पर, उनकी दुकानों पर छापे मार कर उनको बंद करा रहे हैं, उन पर पथराव कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं? तो ये किस बुनियाद पर कर रहे हैं? ज़रा उस पर सोचे। क्या ये कौम परस्ती नहीं है? हम तो समझ रहे थे कि जाहिलियत का दौर ख़त्म हुआ है। वो ज़ात पात की बातें, वो कौम परस्ती पर लड़ना मरना, वो तो हम सोच रहे थे वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन बाज़ सिंधियों ने वो याद फिर से ताज़ा करा दी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पठान है, सिंधी है, जो भी है, सबका ये मुल्क है और सबको हक हासिल है जिधर भी जाए, चाहे सिंधी पठानों के इलाके में आए या पठान सिंधियों के इलाके में आए, बिल्कुल कारोबार कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। कानून की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बिलफर्ज अगर कोई पठान गलती करे तो उसके लिए फिर इदारे मौजूद है, पुलिस मौजूद है, अदालत मौजूद है। तो चलो उनके पास जाओ, उनको बताओ कि इस पठान में ये गलती है। तो अपने तौर पर वहाँ जाना और जिधर भी पठान देखो उनका दुकान बंद करना, होटल बंद करना, ये तो खुद एक जुर्म है। ये इदारे किस चीज़ के लिए बैठी? अगर किसी में कोई गलती है तो इदारों के पास जाओ। आप बरह रास्त जाकर उनके कारोबार बंद करा रहे, ये खुद एक जुर्म है। और इस तरह से जो हरकत इन बाज़ सिंधियों ने की, सारी सिंधी इस तरह से नहीं है। जहाँ तक मुझे इल्म है तो सारी सिंधी इस तरह से नहीं है। ये बाज़ सिंधियों का काम है जो इस तरह से हरकत, आप वीडियो सामने आ रहे हैं, आप सब उसमें देख सकते हैं, ये बाज़ सिंधी है। तो उनको ये मालूम नहीं है इन कमअक्ल लोगों को कि आप किस तरह से हरकत से आपकी दूसरे सिंधी भाई, हमारे सिंधी भाई जो सरहद में है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में है या बलूचिस्तान में है, उनको भी मुश्किल हो सकती है आप किस तरह से हरकत से। तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं तो हैरान हुई इस बात पर कि हुकूमत अभी तक खामोश क्यों है। वो पार्टियाँ जिनके साथ बहुत से पठान ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो पठान क्यों खामोश है? ये पार्टियाँ क्यों खामोश है? और बिलखुसूस वो जो पठानों के नाम पर, पश्तूनों के नाम पर बनी जमात तहरीक तंजीमें है, तो वो क्यों खामोश है अभी तक? उनको चाहिए कि सामने आए और इस मसले को हल करे। और ये जो कौम परस्ती और ये जो कौम के नाम पर और ज़ात पात के नाम पर ये जो मुल्क में एक गलत फ़िज़ा कायम हो रही है और मीडिया का दौर है, इस तरह से वीडियोस जो वो कर रहे हैं और ख़ुद ही अपलोड कर रहे हैं, तो इस तरह से लोगों को पकड़ना चाहिए। और हर मुलजिम जो भी वीडियो कर रहा है वो ख़ुद हुकूमत को बता रहे हैं कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, तो उसको पकड़ना चाहिए। तो उस किस तरह से वीडियो से मुसलसल वो मुल्क में हम देख रहे हैं कि गलत तासुरात भी फैल रहे हैं और कौम परस्ती की आग भड़क रही है। तो उसको बुझाना चाहिए और इन पार्टी को, इन जमात को, इन हुकूमत को दरमियान में आना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। पता नहीं ये जितने पश्तूनों के नाम पर बनी जमात है, जितने लोग हैं, ये पठानों के जो मीडिया पर खैरख्वाह बनी हुई है, तो क्या ये खूनरेज़ी के बाद आएंगे? तो अभी वक्त है, उनको आना चाहिए इसी वक्त ही। और इस तरह से मेरा उन सबसे गुजारिश है कि वो, और उसके साथ साथ हम गुजारिश करते हैं अपने पठान भाइयों से भी जिधर भी है, तो उनको चाहिए कि ऐसा कोई हरकत न करे जिस तरह से इन सिंधियों ने की, बात सिंधियों ने। तो क्योंकि हमारे जो पठानों का कल्चर है, जो हमारा तर्ज़ तरीक़ है, हम दूसरे जगहों से आई हुई लोगों के साथ ऐसा नहीं करते। तो हमें बर्दाश्त से काम लेना होगा, उनके तरह हरकत हमें नहीं करने चाहिए। बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, हुकूमत को जल्द अज जल्द उसके नोट्स लेना चाहिए और जो मुलजिम है उसके, और जिसने ये फ़िरक़ावारियत, ये जो कौम परस्ती की आग लगाने की कोशिश की है, तो उनको पकड़ लेना चाहिए, उनकी तहक़ीक़ करना चाहिए।
اور بعض لوگوں سے ہم نے یہ بھی سنا کہ افغانیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھو بھائی، یہ کون سا قانون ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی ایسا آئین ہے کہ افغانی یہاں پر کاروبار نہیں کر سکتا؟ ایسا کوئی آئین ہے نہیں ہے، تو پھر کس دلیل پر آپ اسے یہاں سے بھگا رہے ہو؟ تو دوسرے ملک والے اگر آ سکتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں تو افغانی کیوں کام نہیں کر سکتے؟ ہم اور آپ اگر بیرون ملک جا کر کام کر سکتے ہیں تو افغانی یہاں آ کر کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا اگر بیرون ممالک والے لوگ ہمیں بگائے کہ یہ پاکستانی ہے تو کیا یہ اچھا ہوگا؟ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور حکومت کو اور ان پشتون کے خیرخواہ جماعت کو درمیان میں آنا چاہیے اور اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔